नीलम मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। एक शहर में एक सेठ जी रहते थे। उनका इकलौता एक बेटा था। इकलौता होने के साथ साथ ही वो बड़ा अड़ियल हो गया था। कोई काम नहीं करना चाहता था, हमेशा नौकरों पे हुक्म चलाना चाहता था। उसके इस व्यवहार से नौकर भी दुखी रहा करते थे। उसकी माँ जब उसे कहती बेटा कुछ काम भी किया करो, तो वो बोलता माँ ये नौकर किस लिए हैं, काम करना मेरा काम नहीं है। एक दिन उनके पिताजी को कहीं जाना था, वो थोड़ा जल्दी में थे। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखकर बोला जरा छाता उठा लाओ। बेटे ने बोला पिताजी ये मेरा काम नहीं है। पिताजी कुछ बोल नहीं सके, लेकिन ये बात लड़के की माँ ने सुना तो उनको बहुत दुख हुआ और वो बहुत दुखी रहने लगी। अब वो हर पल ये सोचते हैं कि क्या होगा मेरे बच्चे का, ये किसी की सुनता नहीं है, कैसे मैं इसे संभालूं। वो इतना सोचते सोचते खाना कम कर दी और धीरे धीरे बीमार रहने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो स्वर्ग से धार गई। उनके जाने के कुछ ही समय बाद सेठ जी ने दूसरा विवाह कर लिया। अब दूसरी पत्नी जैसे ही घर में आई, उसने देखा इस लड़के का स्वभाव बहुत ही अड़ियल था। उनको समझते देर नहीं लगी कि इस बच्चे को ज़्यादा दुलार मिलने से ये बहुत जिद्दी हो गया है। तो नई माँ ने फौरन घर के सारे नौकर हटा दिए और घर का सारा काम अब सब साथ में मिलकर करने लगे। अब जो बच्चा आज तक अपने हाथ से एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पिया था, उस बच्चे को पानी भरकर भी लाना पड़ता था। जिसने अपने घर में कभी सफाई जानी ही नहीं थी, उसको अब घर की सफाई भी करनी पड़ती थी। जिसने कभी मेहनत करना सीखा ही नहीं, अब उसको मेहनत से दुकान पे बैठना भी पड़ता था। और उसकी माँ ने साफ कह दिया था कि यदि तुम नहीं करोगे तो तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। एक दिन लड़के ने सोचा कि जाओ मैं नहीं करूँगा, तो उसकी माँ ने उसे खाना नहीं दिया। और जब इसे भूख लगी तो इसे एहसास हुआ कि मेरी माँ कितनी अच्छी थी, पर मैंने कभी अपनी माँ की कदर नहीं की, मैंने अपने पिताजी का कभी ध्यान नहीं किया। और ये मेरी सौतेली माँ मुझसे कितना काम कराती है, जब देखो मुझे दौड़ाती रहती है, कोई भी सामान होता है मुझसे मंगवाती है, सारे नौकर भी हटा दिए हैं। अब समझ में नहीं आता इस घर में रहने से क्या मतलब। ऐसा वो सोचते सोचते अपनी माँ को याद करके आंसू बहा रहा था कि काश आज मेरी माँ होती। और उसने मन ही मन सोच लिया अब इस घर में रहने से कोई मतलब नहीं है। जब से घर में नई माँ आई हैं, पिताजी तो कुछ बोलते ही नहीं हैं। अब मैं इस घर में रह के क्या करूँ। और ऐसा सोच कर वो अब अपने जीवन को ख़त्म करने का विचार बनाने लगा। और फिर एक दिन वो घर छोड़कर चला गया। वो अनमने भाव से चलता जा रहा था। इतने में नदी आ गई और उसने सोचा बहुत अच्छा हुआ, अब मैं आज इसमें डूब के अपनी जान दे देता हूँ, ना रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। और वो लड़का नदी में कूदने ही वाला था कि इतने में पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया। इस लड़के ने बोला मुझे क्यों बचाया, अब मुझे रहने का मन नहीं हो रहा है, मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं जिंदा रहूं। जब देखो मेरी माँ मुझे हमेशा डांटती रहती है, हमेशा मुझसे मेहनत करवाती रहती है, मुझे एक मिनट भी बैठने नहीं देती, अब मुझे जाने दीजिए आप। उस फकीर ने बोला हाँ ठीक है, तुम अपनी जान दे देना, बस तुम 5 दिन और रुक जाओ। इसने बोला वो तो ठीक है, पर मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगा। फकीर ने कहा कोई बात नहीं, तुम आगे चलो। और ऐसा कहकर ये वहाँ से आगे की ओर बढ़ गया। ये रास्ते पे जा रहा था तो इसने देखा कि काफ़ी भीड़ लगी हुई थी एक जगह। ये सोचा कि क्या हो रहा है, ये भी गया वहाँ किनारे खड़ा हो गया। अभी ये कुछ समझ पाता कि इतने में किसी ने इसे इशारे से बुलाया। वहाँ पे राजा के सैनिक बनने की परीक्षा चल रही थी।
मंत्री ने देखा कि इसका कद काठी बहुत अच्छा है, ये तो सैनिक बनने योग्य है, इसलिए मंत्री ने उसे बुलाया। बोला, सेना में भर्ती होगे? इसने बोला, हाँ क्यों नहीं। इसके पास तो कुछ था नहीं, इसने सोचा कि 5 दिन की बात है, ये भी करके देख लेते हैं। मंत्री ने उसे सैनिक बना दिया। अब सैनिकों को प्रशिक्षण के लिए राजा के पास लाया गया। राजा सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए लेकर जा रहे थे। इतने में रास्ते में राजा को बड़ी जोर की प्यास लगी। राजा ने बोला, मुझे पानी चाहिए। किसी के पास पानी ही नहीं था। राजा ने मंत्री से बोला, मंत्री तत्काल पानी की व्यवस्था करो। मंत्री ने कहा, महाराज पानी तो हम लोगों के पास है नहीं, लेकिन यहाँ पास में ही एक जलाशय है, वहाँ बहुत अच्छा और मीठा पानी है, पर वहाँ एक दैत्य रहता है। अगर आप इन सैनिकों में से किसी को भेज दें जो कि उस दैत्य से छुप के पानी ले आए, तो आपको पानी पीने को मिल सकता है। राजा ने बोला, ठीक है, तुम में से कौन जाएगा? किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो राजा ने इसी लड़के की तरफ देख के बोला, तुम इधर आओ, तुम जाके उस जलाशय से पानी लेके आओ। ये लड़का सोचा, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे मरना ही है। ये लड़का कहा, ठीक है, और पानी की थैली लेकर चला गया। जब ये जलाशय के पास पहुंचा तो पहले इसने मीठा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। पानी सचमुच बहुत मीठा था। अब ये पानी पीकर और पानी की थैली में पानी भरकर जल्दी जल्दी वापस आ रहा था कि कहीं दैत्य न आ जाए। ये अभी सबसे अंतिम सीढ़ी पर जैसे ही पहुंचा, इतने में सामने से वो दैत्य आ गया जिसके हाथ में एक कंकाल था। वो कंकाल लेकर चल रहा था। उसने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? इसने बोला, मेरे कुछ साथी थोड़ी दूर पे खड़े हैं, उनको प्यास लगी है, इसीलिए मैं पानी लेने आया हूँ। यदि आप इजाज़त दें तो मैं पानी लेकर जाऊँ। दैत्य ने बोला, ठीक है, पर पहले तुम्हें मेरे प्रश्न का जवाब देना होगा। लड़के ने बोला, जी जरूर। दैत्य ने कंकाल की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये जो मेरी पत्नी है, कैसी लग रही है तुम्हें? लड़के ने सोचा कि ये अपनी पत्नी को लेके घूम रहा है जो कि कंकाल रूप में है। वो कितना ना ये अपनी पत्नी को प्यार करता होगा। उसको अपनी माँ की याद आ गई। उसने सोचा, मेरी माँ के मरने के कुछ ही समय पश्चात पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया, पर ये दैत्य तो अपनी पत्नी का कंकाल लेकर भी घूम रहा है। कितना ना ये अपनी पत्नी को मानता होगा। ऐसा सोचकर इसने बोला, आपकी पत्नी बहुत सुंदर है। दैत्य ने जब ये बात सुनी तो बोली, क्या बोले, फिर से बोलो। इसने बोला, आपकी पत्नी बहुत सुंदर है। दैत्य खुश हो गया, बोला, मैं बरसों से अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ, पर आज तक किसी ने नहीं कहा कि तुम्हारी पत्नी अच्छी है। मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मांगो, आज जो तुम मांग लोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। इस लड़के ने सोचा, मुझे क्या लेना है, मैं तो 5 दिन बाद वैसे ही मर जाऊंगा, मुझे 5 दिन बाद तो मरना ही है, मैं अपने लिए लेके क्या करूंगा। तो इसने बोला, पहले आप वचन दीजिए। दैत्य ने बोला, जाओ, तुम्हें वचन दे दिया। लड़के ने बोला, मैं चाहता हूं कि आप इस जलाशय को छोड़कर कहीं और चले जाएं। दैत्य ने बोला, मैं बरसों से यहाँ पे भटक रहा हूँ, पर आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसने अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए सोचा हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं इसी समय इस जलाशय को छोड़कर जाता हूँ। और वो दैत्य चला गया। लड़का वापस आया, राजा से बोला, महाराज वो दैत्य चला गया है, अब आप और हम सब चल के वहाँ पानी पी सकते हैं। राजा ने सोचा, ये लड़का तो बड़ा कमाल का है, इसने तो दैत्य को भी भगा दिया। इसको तो सैनिक बनाने के लिए नहीं, ये तो मेरा अंगरक्षक बनने के लायक है। और ये सोचकर राजा ने दूसरे दिन उसे अपना अंगरक्षक बना लिया।
अब ये राजा के साथ रहने लगा और ये बहुत खुश था। अब राजा जहाँ बैठते वहाँ ये बैठता, अब राजा जहाँ पे जाते वहाँ पे ये जाता। राजा जब खाना खाने बैठते तो ये वहाँ भी रहता। अब राजा जो खाते वही इसको भी खाने को मिलता। इसके तो बड़े ठाठ वाले दिन आ गए थे। अब इसका ठाठ देखकर राजा का एक भाई था जो राजा से बहुत जलन करता था। वो सोचता था कि कब मैं राजा को मार दूं और खुद गद्दी पे बैठ जाऊं। जब उसने देखा कि राजा इस अंगरक्षक को हमेशा अपने पास रखते हैं और इस पे बहुत विश्वास करते हैं, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसी से अपनी दोस्ती कर लूं और इसी से राजा को मरवा दूं। ऐसा सोचकर वो इस लड़के के पास आया और बोला, तुम अगर राजा को मार दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी स्वर्ण मुद्राएं दूं, साथ ही आधा राज भी तुम्हें दे दूंगा। इस लड़के ने सोचा, कहाँ मैं दर दर के ठोकरें खा रहा था, कहाँ मुझे राजा ने महल में बिठा दिया। राजा के साथ में विश्वासघात नहीं कर सकता। और उसने राजा के भाई को साफ साफ शब्दों में मना कर दिया। राजा के भाई के मन में ये बात आई कि इसको अभी पता चल गया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये राजा को बता दे तो राजा को पता चल जाए। इसलिए वो पहले ही गया राजा के पास। महाराज, जो आपका अंगरक्षक है वो मुझसे आज ऐसे कह रहा था कि मैं राजा को मार दूंगा। तो राजा ने बोला, अच्छा, उसकी ये इच्छा? इसने बोला, हाँ महाराज, मैंने यही सुना है। तो मुझे लगता है कि आपको इसे वो बाहर वाले किले के पास निगरानी के लिए भेज देना चाहिए। राजा ने बोला, बात तो तुम बिल्कुल सही कहे। और राजा ने दूसरे दिन इसे बुलाकर किले की निगरानी करने के लिए भेज दिया। जब किले की निगरानी के लिए जा रहा था तो इसके मन में आया कि राजा कितना अच्छा है, मेरा तो जीवन ही बदल गया। कहाँ तो मैं मरने जा रहा था और अब तो मेरे जीवन के ठाठ हो गए हैं। मैं तो सड़क से महल में आ गया हूँ और क्यों न भगवान को मत्था टेक लूँ। ऐसा सोचते सोचते उसने रास्ते में एक मंदिर देखा और वहाँ पे मत्था टेकने गया। जब ये मंदिर पहुँचा तो वहाँ आरती हो रही थी। तो इसने सोचा कि आरती का प्रसाद लेते चलता हूँ, और वहाँ रुक गया। राजा का भाई पहले ही किले के पास अपने सैनिक भेज दिए और बोला, जो सबसे पहले आएगा उसकी गर्दन काट के फौरन राजा के सामने पेश कर देना। इधर राजा का भाई सोच रहा है, देखूं क्या हुआ, वो मरा कि नहीं। ऐसा सोचकर उसने बेस बदल के दाढ़ी मूछ लगा के और किले के पास पहुंचा। जैसे ही वो किले के पास पहुंचा, उसके अपने ही सैनिक वहां खड़े थे और इसको अजनबी जान के तुरंत इसके शरीर को धड़ से अलग कर दिया और उसे राजा के पास भेज दिया। राजा ने जब देखा किसी अजनबी का गर्दन पर उसके भाई से मिलता जुलता था तो उसे बात समझते देर ना लगी और उसे पूरा पता चल गया कि हो ना हो ये मेरे भाई की ही साजिश थी। ऐसा सोचकर राजा ने बोला कि ये लड़का तो बड़े कमाल का है, इसको तो कुछ और ही देना चाहिए। और राजा ने अपनी इकलौती पुत्री की शादी उस लड़के से करवा दी और अपना राजकाज उसे दे दिया। ऐसे ही अपने जीवन में हम सोचते हैं, अब क्या करें, कल क्या होगा, कल क्या होगा, पर कल बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही नीलम मिश्रा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हमारा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें और आपका मनपसंद वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं क्लिक कर दें। धन्यवाद।